हम सब के बीच में पूज्य माता जी का आशीर्वाद लेने का वक्त आ गया है और प्रतिदिन 3 बजे से जो ये मध्याह्न काल की बेला होती है, जैसे कहा जाता है त्रिकाल वंदना त्रिकाल पूजा, मैं समझता हूँ कि प्रातःकाल भी हम दर्शन करते हैं, मध्याह्न काल में फिर माता जी का दर्शन मिल जाता है और उसके बाद में सायंकाल में फिर जूम के माध्यम से हमें माता जी के दर्शन मिल जाते हैं। हम यदि लाभ लेना चाहें तो 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल ऐसे प्रतिदिन पूज्य गुरुमा सर्वोच्च जैन साध्वी हम सबके बीच में पधार करके हमें आशीर्वाद दे रही है, हमें दर्शन हो रहा है। आज भी पुनः हम सब इन्हीं कार्यक्रमों के साथ अयोध्या के लिए अपनी बात को रखेंगे। बंधु पूज्य माता जी ने प्रेरणा दी है कि हम प्रतिदिन मध्याह्न 3 बजे से अयोध्या तीर्थ पूजन करें। तो बंधुओं, अयोध्या तीर्थ पूजन करना एक मिशन के लिए, एक संकल्प के लिए सफलता का महत्वपूर्ण सूत्र दिया है माता जी ने। जैसे 108 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा जब बननी थी तो आप यकीन माने और विश्वास भी कम करेंगे कि 20 साल यानी 1996 से लेकर के 2016 तक का 20 साल का समय, एक साल में 365 दिन है और 20 साल में कितने दिन हुए आप सोचिए। उतने दिनों में से एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जब माताजी ने भगवान ऋषभदेव का विधान नहीं कराया, पूजा नहीं, विधान। भगवान ऋषभदेव का विधान हर दिन कराया और पूरे 20 साल तक हुआ। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो 2-2, 3-3 विधान भी हो गए। तो बंधुओं, भगवान ऋषभदेव के नाम से विधान करा करके माता जी ने अपनी भगवान की जिनेंद्र भक्ति के बल पर, इतनी अगाढ़ भक्ति, उसके बल पर आज इतने बड़े 108 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव को प्रकट करके दिखा दिया हमें। अब पुनः जब अयोध्या की बात आई है, पुनः माता जी ने हम सबको चेताया है, प्रेरणा दी है, कहा है कि अयोध्या तीर्थ की पूजा करो बंधुओं घर बैठ करके। और हम सबके ये जो भक्ति का संकल्प है, निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही अयोध्या को नए आकार में, नए स्वरूप में हम सबके सामने बना करके प्रस्तुत कर देगा और पूरी जैन समाज की शान बन करके हमारा अयोध्या तीर्थ पूरे विश्व में, जहां आने वाले समय में जैन अजैन यात्री, देश विदेश के यात्री, पर्यटक जहां सैलाब मचा रहेगा, ऐसा अयोध्या तीर्थ, वहां से हमारे जैन धर्म की, भगवान ऋषभदेव की, ऋषभ जन्मभूमि की, तीर्थंकर शाश्वत जन्मभूमि की गूंज उठेगी और वो नया स्वरूप में विकास हमको प्राप्त होगा। इसलिए अयोध्या तीर्थ विकास के लिए ये अयोध्या की पूजा प्रतिदिन हम सबको करना है। तो आइए इसी के साथ आप और हम सब मिलकर के अयोध्या तीर्थ पूजा प्रज्ञा श्रमणी आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी के मुखारबिंद से करेंगे। हर बात का उल्लेख आप यदि जानना चाहते हैं, माता जी के ऑटोबायोग्राफी में स्वयं पढ़ें, जानें और कुछ नई प्रेरणाएं लेकर के अपने जीवन को भी आदर्श बनाने का एक स्वरूप प्राप्त करें। तो बंधु, मेरी स्मृतियां ग्रंथ का नाम है, इसका स्वाध्याय आप करें। जिसको किताब लेनी हो, इस स्क्रॉल पर, आप पारस चैनल पर देख रहे हैं, ऊपर स्क्रॉल चल रहा है, उस स्क्रॉल पर एक नंबर भी है, आप उस स्क्रॉल को पढ़ लीजिए और उस नंबर पर अपना पूरा नाम पता आदि भेजिए। आपको तुरंत यहां से किताब भेज दी जाएगी और आप पढ़ करके 28 तारीख को शाम को 7 बजे परीक्षा दें। यह मेरी स्मृतियां ग्रंथ 7 महीने तक परीक्षाएं होंगी। हर महीने आखिरी तारीख को 1 खंड की परीक्षा होगी, 7 खंड है इसमें, और पहले खंड की परीक्षा इस महीने की 28 फरवरी को होने जा रही है। जब लो शाश्वत महातीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का विधान है। आपके सामने मंडल पर 5 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान है। भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ भगवान, इनको लक्ष्य बना करके पावन तीर्थ अयोध्या की ओर चलते हैं। भावों से वंदना कीजिए। आदिनाथ जय आदिनाथ, मम हृदय विराजो, हम यही भावना करते हैं, भावना करते हैं, ऐसा आने वाला कलयुग हो। नगर नगर में प्रभु पूजा, सारी धरती भक्ति स्थल हो, हम यही भावना करते हैं। युग की आदि में इंद्रराज ने नगरी अयोध्या रचवाई, श्री नाभिराय मरुदेवी को पाकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर
मेरा मन भी उज्जवल हो, हम यही कामना करते हैं। श्री अजितनाथ अभिनंदन सुमति, जिन अनंत ने जन्म लिया, इंद्रों ने जिन शिशु को लेकर मेरुगिरि पर अभिषेक किया। जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, मेरा मन भी अति उज्जवल हो, हम यही भावना करते हैं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र अवतर समोसटामाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा अत्र मम सन्नितो भव सट सन्निधिकरणम स्थापनम। आओ हम सब शीस झुकाएं नगरी अयोध्या तीर्थ को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। सरयू नदी का जल अति शीतल, पद्म पराग सुहास मिला, राग भाव मल धोवन कारण, धार करे मन कंज खिला। जलधारा से पूजा करते पावे उज्ज्वल कीर्ति को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय जन्मद्रामृतनाशना जलम निर्पामीति। केसर घिस कर्पूर मिलाया, भ्रमर पंक्तियां पढ़े, तीर्थ क्षेत्र पूजन से नशते कर्म शत्रु भी बड़े बड़े। चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्ति को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय संसार ताविनाशना चंद्रम निर्पामीति। स्वाहा। चंद्र चंद्रिका समुसित तंदुल पुंज चढ़ाए भक्ति से, अमृत कण सम निज समकित गुण पाए अतिशय युक्ति से। अक्षत से जिन क्षेत्र पूजते पावे अक्षय कीर्ति को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अक्षपत प्राप्ति अक्षतम निर्पामीति। वर्ण वर्ण के सुमन सुगंधित, पारिजात वकुलादि खिले, काम व्यथा नस जाए तीर्थ को, अर्पण कर नवलब्धि मिले। पुष्पों से पूजा करते ही पावे निज गुण कीर्ति को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र काम वाणी दसनाय पुष्पम निर्पामीति। रसगुल्ला रस पूर्ण अंदर सा, कला कंद पैसार लिए, अमृत पिंड सदृश नेवज से तीर्थ क्षेत्र को यजन किए। चरु से पूजा करते ही जन हरते शुद्ध की भीति को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय क्षुधारोगिनाशनाय नैवेद्यम निर्पामी। स्वाहा। हेम पात्र में घृत भर बत्ती, ज्योति जले तम नाश करें, दीपक से आरती करते ही हृदय पटल की भ्रांति हरे। करें आरती भक्ति भाव से पावे आत्म ज्योति को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र मोहांधका विनाशना दीपम निर्पामीति।
धूप घड़े में धूप जलाकर अष्ट कर्म को दग्ध करें। निज आत्म के भाव कर्म मल द्रव्य कर्म भी भस्म करें। धूप खेय कर पूजा करते पावे सुरभित कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अष्ट कर्म देना धूपम निर्पामीति स्वाहा। फल अंगूर अनन्नासादिक सरस मधुर ले थाल भरे। आत्म अतीन्द्रिय सुख इच्छुक फल अर्पे बहु भक्ति भरे। फल से पूजा करते ही हम पावे निज पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र मोक्ष प्राप्ति फलम निर्पामीति। स्वाहा। जल चंदन अक्षत माला चरु दीप धूप फल अर्घ्य लिया। केवल ज्ञान मति पद हेतु जिन पद पंकज अर्प दिया। कर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र नरक प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। सरयू नदी का नीर कंचन झारी में भरा। मिले भवोदधि तीर शांति धारा शंकरे। शांति शांति धारा। बकुल कमल कल्हार पुष्पांजलि करते यहाँ। मिले सौख्य भंडार यश सौरभ चौदिश भ्रमे। देवी पुष्पांजलि। अब मंडल पर अर्घ चढ़ाइएगा। 5 भगवान की 4 कल्याणकों के 20 अर्घ चढ़ाना है। आप सब भावों से अयोध्या पहुंच जाएं। जिन्होंने अयोध्या की यात्रा कर रखी है वे उस जन्मस्थली के टोंक पर पहुंच करके और भावों से यात्रा करेंगे। चलिएगा। इति मंडलस्य उपरि पुष्पांजलिं क्षिपेत। आषाढ़ बदी द्वितीया के जहाँ प्रतियुग का प्रथम महोत्सव था। प्रभु ऋषभ देव के गर्भ कल्याण का ये पहला उत्सव था। उस तीर्थ अयोध्या जी के प्रति मेरा यह अर्घ समर्पण है। हो गर्भवास दुख नाश मेरा, इस हेतु करूं शत वंदन में। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभ देव गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। शुभ चैत्र कृष्ण नवमी तिथि को जहाँ ऋषभ देव का जन्म हुआ। माता मरु देवी का आंगन एवं त्रिलोक भी धन्य हुआ। पितुनाभिराय ने जहाँ के मिच्छिक दान सभी को बांटा था। उस नगरी अयोध्या को वंदु जहाँ लगा देव का ताता था। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। जहाँ युग की आदि में नाभिराय ने किमिच्छक दान बांटा था और वहाँ फिर से किमिच्छक दान जैसा ही वातावरण बनने वाला है, जहाँ आपको सब कुछ बिना मांगे मिलने वाला है। जहाँ चैत्रवधी नवमी को नीलांजना नृत्य प्रभु ने देखा। उसकी मृत्यु लख जीवन की क्षण भंगुरता का क्षण देखा। वैरागी वृषभेश्वर ने जहाँ जाकर दीक्षा धारण कर ली। वह तीर्थ प्रयाग प्रसिद्ध हुआ, मैं पूजूं मुझे मिले सिद्धि। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभ देव दीक्षा कल्याणक पवित्र प्रयाग तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। अयोध्या की पूजा में दीक्षा और ज्ञान कल्याणक में प्रयाग तीर्थ को भी लिया गया है, जिसके लिए वर्णन आया है कि अयोध्या से न अति दूर था न अति निकट था। ऐसे उद्यान में जाकर जब भगवान ने दीक्षा ली तो उसी स्थान का नाम पड़ गया था प्रयाग, जो आज वर्तमान में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। और वहाँ आज भी
तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली प्रयाग तीर्थ बना है, जहां भगवान की खड्गासन तपस्या करते हुए दीक्षा कल्याणक की प्रतिमाएं बटवृक्ष के नीचे, भगवान के ज्ञान कल्याणक का समो शरण है और भगवान के निर्वाण कल्याणक का पर्वत भी है, कैलाश पर्वत। तो उस प्रयाग तीर्थ के लिए अर्घ्य चढ़ाया आपने। फाल्गुन वद 11 तिथि को केवल ज्ञान प्रभु ने प्राप्त किया, तब पुरी तालपुर प्रयाग में शुभ समवसरण निर्माण हुआ। नृप वृषभ सेन ने दीक्षा लेकर गणधर का पद प्राप्त किया, मैं अर्घ्य चढ़ा कर नमन करूं वृषभेश्वर ने जहाँ ज्ञान लिया। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र पुरी तालपुर प्रयाग तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। श्री अजितनाथ का गर्भागम कल्याणक हुआ अयोध्या में, वधि ज्येष्ठ अमावस धनपति ने बरसाए रत्न अयोध्या में। उस नगरी का अर्चन करने को अर्घ सजा कर लाया हूँ, तीर्थम कर की शाश्वत नगरी को वंदन करने आया हूँ। जय अजितनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीम तीर्थंकर से अजितनाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जहाँ अजितनाथ का जन्म कल्याण मनाने इंद्र सभी आए, शुभ माघ शुक्ल दशमी तिथि को त्रैलोक्य के प्राणी हर्षाए। उस पावन भूमि अयोध्या का अर्चन सबको सुखकारी है, तीर्थम कर श्री अजितेश्वर के चरणों में धोक हमारी है। ओम ह्रीम तीर्थंकर से अजितनाथ जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। उस नगरी का सुंदर वैभव भी नहीं लुभा पाया प्रभु को, शुभ माघ शुक्ल नवमी के दिन वैराग्य हुआ अजितेश्वर को। साकेतपुरी के बाग सहेतुक में जाकर दीक्षाधारी, उस त्याग भूमि को अर्घ्य चढ़ा चरणों में जाऊं बलिहारी। ओम ह्रीम तीर्थंकर से अजितनाथ दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। साकेतपुरी में अजितनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक तिथि पौष शुक्ल 11 का दिन परमात्म पद का ज्ञायक है। उस तीर्थ अयोध्या की रज में पावनता सदा महकती है, मैं अर्घ्य चढ़ा कर नमो ज्ञान की वर्षा जहाँ बरसती है। ओम ह्रीम तीर्थंकर से अजितनाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जल अभिनंदन नाथ भगवान की जय। वैशाख शुक्ल षष्ठी तिथि में सिद्धार्था माँ के आंगन में, साकेतपुरी में रत्न बरसते पिता स्वयंवर के घर में। चौथे तीर्थम कर अभिनंदन प्रभु का गर्भागम उत्सव था, मैं अर्घ्य चढ़ा कर नमो अयोध्या तीरथ सचमुच शाश्वत था। ओम ह्रीम तीर्थंकर से अभिनंदन नाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अभिनंदन जिनका जन्म हुआ तब इंद्र सिंहासन डोल उठा, तिथि माघ शुक्ल 12 के दिन तीनों लोकों में शोर मचा। रत्नों की वर्षा हुई पिता ने दान के इच्छिक बांटा था, बांट दिया उस पुण्य भूमि को वर्ग चढ़ा, मैंने भी आनंद प्राप्त किया। ओम ह्रीम तीर्थंकर से अभिनंदन नाथ जिन जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जिस जगह में प्रभु ने मेघों का एक सुंदर नगर बसा देखा, वैराग्य प्राप्त हो गया तुरंत जब वही नगर बिनसा देखा। जग की नश्वरता लखवन में जाकर दीक्षित हो गए प्रभु, उस नगरी अयोध्या को पूजू हे अभिनंदन जगवंद्य प्रभु। ओम ह्रीम तीर्थंकर से अभिनंदन नाथ दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जयकारी अयोध्या में गूंजी जब पौष शुक्ल 14 आई, अभिनंदन प्रभु के तीर्थंकर शुभ कर्म की प्रकृति उदय आई। अभी धनपति ने समवसरण रचना कर दी तुरंत गगनांगन में, उस पावन भू को अर्घ चढ़ा चाहूं तीरथ का दर्शन में।
ओम ह्रीम तीर्थंकर च अभिनंदननाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जवलो सुमतिनाथ भगवान की जय। श्रावण शुक्ला द्वितीया तिथि में जा सुमतिनाथ जी गर्भ बसे, जिस जगह में मेघरथ राजा की रानी को 16 स्वप्न दिखे। पितुमात की पूजा करने को तब इंद्र सपरिकर थे आए, उस गर्भ कल्याणक भूमि की पूजन कर हम सब हर्षाए। ओम ह्रीम तीर्थंकर से सुमतिनाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। मंगलावती माता ने जहाँ प्रभु सुमतिनाथ को जन्म दिया, तिथि चैत्र शुक्ल एकादशी ने साकेतपुरी को धन्य किया। पर्वत सुमेरु पर ले जाकर सौधर्म इंद्र ने नवन किया, उस जन्म भूमि को अर्घ्य चढ़ा हम सब ने पावन जन्म किया। ओम ह्रीम तीर्थंकर से सुमतिनाथ जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। बहुत सुंदर सुंदर दृश्य आप अयोध्या के देख रहे हैं। अनंत इतिहास को अपने गर्भ में समेटे हुए अयोध्या पावन तीर्थ क्षेत्र है। भावों से वंदना करते हुए भाव कीजिए कि हम एक दिन स्वयं साक्षात जाकर अयोध्या के दर्शन जरूर करें। बैसाख सुदी नवमी को जा प्रभु सुमति को जाति स्मरण हुआ, दीक्षा का भाव प्रगट थे लौकांतिक सुर आगमन हुआ। उद्यान सहेतुक में जाकर वस्त्राभरणों का त्याग किया, उस त्याग भूमि को अर्घ्य चढ़ा हमने सुख का साम्राज्य लिया। ओम ह्रीम तीर्थंकर से सुमतिनाथ दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। साकेतपुरी का वह उपवन फिर से एक बार प्रफुल्लित था, जहाँ चैत्र सुदी 11 के दिन कैवल्य दिवाकर प्रगटित था। उस ज्ञान कल्याणक के प्रतीक में समवसरण निर्माण हुआ, जो अर्घ्य चढ़ा कर नमन करें उनका सचमुच कल्याण हुआ। ओम ह्रीम तीर्थंकर से सुमतिनाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जवल अनंतनाथ भगवान की जय। कार्तिक वदी कम तिथि जा माँ श्यामा ने देखे सपने, जिनवर अनंत का गर्भ कल्याण मनाने आए देव घने। नरसिंह सेन साकेत पति ने सपनों का फल बतलाया, उस तीर्थ अयोध्या की पूजन को थाल सजा कर मैं लाया। ओम ह्रीम तीर्थंकर से अनंतनाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ऐतिहासिक तीर्थ का विकास ऐतिहासिक साध्वी गणी ज्ञानमती माता जी के द्वारा हुआ, और आपने उस टोंक पर खड़े हुए भी पूज्य माता जी को अनंत भक्ति के साथ भगवान को नमन करते देखा। तो उस स्थान का स्मरण करते रहें। हुंडाव सर्पिणी काल अयोध्या नगरी का इतिहास बना, यहाँ 5 प्रभु के जन्म में अंतिम प्रभु अनंत का धाम बना। शुभ ज्येष्ठ वदी 12 तिथि को सुर मुकुट स्वयं ही नम्र हुए, उस पुण्य धरा को अर्घ्य चढ़ा तीरथ वंदन के भाव हुए। ओम ह्रीम तीर्थंकर से अनंतनाथ जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। एक बार देख उल्का गिरते जिनवर अनंत ने दीक्षा ली, निज जन्म तिथि में ही प्रभु ने परिकर व प्रजा को शिक्षा दी। क्षण भंगुर इस मानव तन से अविनश्वर पद को पाना है, इसलिए त्यागमय धरती को श्रद्धा से अर्घ्य चढ़ाना है। ओम ह्रीम तीर्थंकर से अनंतनाथ जिन दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की पूजा तो आप कर रहे हैं। आज भगवान विमलनाथ का जन्म और तप कल्याणक भी है। हस्तिनापुर में हमेशा की तरह से पूज्य गणी ज्ञानमती माता की प्रेरणा से ऐरावत हाथी पर भगवान विमलनाथ की यात्रा, और सुमेरु पर्वत 101 फीट ऊंचाई पर जो बना है, ऐसे सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक भी हर तीर्थंकर के जन्म कल्याणक में होता रहता है। वही दृश्य आपको यहाँ पर भी दिखाए जा रहे हैं, और जन्म और तप 2 कल्याणक हैं भगवान विमलनाथ के।
आप चल रहे हैं भगवान अनंतनाथ के ज्ञान कल्याणक की ओर। फिर उसी अयोध्या में अनंत तीर्थंकर प्रभु को ज्ञान मिला, उग्रोग्र तपस्या के द्वारा जहाँ समवसरण का धाम मिला। वह चैत्र अमावस्या का दिन सबने दिव्य ध्वनि पान किया, आठों द्रव्यों का अर्घ्य चढ़ा, मैंने निज में विश्राम किया। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अनंतनाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामेति स्वाहा। पूर्णार्घ लीजिएगा। जो नगरी अयोध्या तीर्थंकर की शाश्वत जन्म भूमि मानी, इस युग के 5 जिनेश्वर के जन्म से वह पावन मानी। सबके कल्याणक से पवित्र साकेत पुरी का अर्चन है, पूर्णार्घ समर्पण करके तीर्थ व तीर्थंकर को वंदन है। ओम ह्रीं पंच तीर्थंकर कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पुणार्घ्यम निरुपामीति। जय माला। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए, भक्ति से प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए। है धन्य अयोध्यापुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया, जिन अजित नाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से वृषभ देव जिन मोक्ष धाम को पाए, हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया, इक्ष्वाकु वंशी नृप 14 लाख ही लगातार शिव धाम लिया। ये पूरी विनीता के जन्म परमात्म धाम को पाए, हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। बाहुबली कामदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के, प्रभु 1 वर्ष थे ध्यान लीन तन बेल चढ़ी अहि भी लपटे। फिर केवल ज्ञानी बने नाथ हम गुण गा के हर्षाए, हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। श्री अजितनाथ आदिक चारों तीर्थंकर सम्मेदाचल से, शिव धाम गए इंद्रादि वंद्य हम नित्य वंदे मन वच तन से। धन्य धन्य अयोध्या जन्म स्थल शिव थल वंदते हर्षाई, हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। युग की अंदरी हुई पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या में धुरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणि नीति इनके गुण सुर नर गाए, हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। इनके पथ पर अगणित नारी ने चल कर श्रीलिंग छेदा है, आर्य का सुलोचना ने 11 अंगों को पढ़ जग संबोधा है। इन परंपरागत सभी आरिकाओं को शीस नमाए, हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। जय जय रत्नों की खान रत्न गर्भा रत्नों की प्रसवित्री, जय जय साकेता पुरी अयोध्या पुरी विनीता सुखदात्री। जय जय तु अनादि निधन नगरी हम वंदन कर हर्षाए, हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए, सब भूत भविष्यत कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका सत सत वंदन कर अतिशायी पुण्य कमाए, हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शवदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय जय माला पूर्णार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। शांते शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि, जन्मभूमि शाश्वत यही
तीर्थ अयोध्या धाम, ज्ञानमती कैवल्य हित कोटि कोटि प्रणाम। हिताशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जय बोलो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या तीर्थ विधान की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। बंधुओं, अयोध्या तीर्थ का स्वर्णिम विकास द्रुत गति से ही प्रारंभ होने वाला है, आपको स्वामी जी हमेशा बताते हैं। तो आपको अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में के विकास में स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ करके और अयोध्या का विकास तो करना ही है, और अयोध्या की वंदना, अयोध्या की यात्रा भी बच्चे बच्चे को करानी है, ताकि इस जन्म की सार्थकता हो सके। और हो सके तो शाश्वत तीर्थ अयोध्या के साथ साथ समेत शिखर की भी यात्रा कीजिए। लेकिन पहले अयोध्या का नंबर आता है, क्योंकि जब अयोध्या में भगवान जन्म लेते हैं उसके बाद ही तो मोक्ष जाते हैं। तो दो शाश्वत तीर्थ में पहला अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, उसके विकास की चर्चाएं आजकल खूब जोर शोर से चल रही हैं। उस अयोध्या तीर्थ की वंदना करके आप सब अपने भाग्य की सराहना करें कि आज कम से कम ऐसा शाश्वत तीर्थ हमारी धरती पर विद्यमान है, तो उसका लाभ हम सब लोग उठाएं। आप उसकी यात्रा करके पुण्य प्राप्त करें, यही सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। और अब शारदा पक्ष चूंकि चल रहा है, तो सरस्वती और लक्ष्मी माता के लिए भी अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं श्री जिनमुखोद्भव सरस्वती देव्यै अर्घ्यं निर्पामीति। ओम ह्रीं